हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सबको। और कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोगों ने फिजिक्स का जो सीरीज़ स्टार्ट करा है, इसमें हम 2022 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी हमारा 1 मार्क्स का जो क्वेश्चंस होते हैं, जो बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, ये स्टार्ट हो रहा है। और उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग पढ़ रहे हैं, इसको प्यार भी दे रहे हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा हम लोगों को सपोर्ट करिए। सपोर्ट इन द सेंस, उसको अच्छे से देखिए। जो कुछ भी डाउट है उसको आप पूछिए, कमेंट में पूछिए या व्हाट्सएप पे पूछिए, ठीक है। तो चलिए उसी सीरीज़ का जो नेक्स्ट क्वेश्चन था 1 मार्क्स का, क्या था क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। क्या पूछा था, विच ऑफ गॉस एंड टेस्ला इज़ ए बिगर यूनिट। तो देखो, यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपका 1 मार्क्स का, ठीक है ना। तो गॉस एंड टेस्ला में से कौन सी बिगर यूनिट है, और राइट द रेशियो ऑफ गॉस एंड टेस्ला। रेशियो बताओ, मतलब क्या रिलेशन है इनके बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना पड़ेगा कि ये गॉस और टेस्ला किस चीज़ की यूनिट है ना। तो गॉस बोलो या टेस्ला बोलो, ये किसकी यूनिट है। ये आप लोगों ने चैप्टर 4 में या आप लोगों ने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या पढ़ा है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, और अच्छे से बोला जाए तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स सब लोग जानते हैं ना। किसी भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, देखो अगर समझाऊं मैं आपको, तो देखो कोई भी क्लोज सरफेस है, उसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, हाउ मेनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। और इसको किससे डिनोट करते हैं, फाई बी से। किससे डिनोट करा जाता है, फाई बी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, कोई क्लोज सरफेस से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से क्रॉस कर रही है ना। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करेंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये जो गॉस और टेस्ला है, किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट है, ठीक है। तो अगर देखो इसको डिनोट किससे करते हैं, अगर मैं बताऊँ तो फाई बी लिखते हैं। फाई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स और बी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, ठीक है। यूनिट क्या होती है इसकी, जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या होती है, इसको याद रखना सब लोग, यहाँ से पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट से रिलेटेड। वेबर पर मीटर स्क्वायर, और यही वेबर पर मीटर स्क्वायर को, क्योंकि इसको किसने खोजा था, टेस्ला ने, तो उनके ऑनर पे इसकी यूनिट का नाम क्या रख दिया, टेस्ला। तो 1 टेस्ला, ध्यान रखना 1 टेस्ला, हम हमेशा टेस्ला यूज़ करते हैं, बट ध्यान रखना 1 टेस्ला जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर के। तो एक तो ये पता चल गया कि टेस्ला क्या होता है। टेस्ला किसकी यूनिट होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। और 1 टेस्ला किसके इक्वल होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। क्लियर है सबको। चलो अब इसमें नेक्स्ट बात आपको बताऊं तो देखो, अब बात आती है गॉस। गॉस क्या है, गॉस भी यूनिट है। गॉस भी किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। ये भी किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मतलब दोनों सेम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट है। तो डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है कि ये कौन सी यूनिट है, CGS। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, सिस्टम होते हैं यूनिट के। तो एक होता है MKS, एक होता है CGS, एक होता है FPS, और हम कौन सा यूज़ करते हैं, SI। तो ध्यान रखना, ये जो टेस्ला है, ये टेस्ला 1 टेस्ला एक्चुअल यूनिट क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और यही क्या है, SI यूनिट है। क्या है, SI यूनिट ना। और उसी को वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या बोल रहे हैं, टेस्ला बोल रहे हैं। और CGS में इसकी यूनिट क्या होती है, गॉस होती है। क्या होती है, गॉस। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच इज़ द लार्जर यूनिट। तो सिंपल सी बात है, SI यूनिट बड़ी होती है किससे, SI यूनिट हमेशा CGS यूनिट से बड़ा होता है। तो इसका मतलब इन दोनों में से बड़ा यूनिट आपका कौन सा है, टेस्ला है। कौन सा है, टेस्ला। तो क्या लिखोगे, टेस्ला इज लार्जर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ना, एज कंपेयर टू गॉस, ठीक है। एज कंपेयर टू गॉस, ठीक है। अब रिलेशन क्या है, तो रिलेशन क्या है, ध्यान रखना कि 1 टेस्ला जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 10⁴ गॉस के। ये रिलेशन ध्यान रखना, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना।
1 टेस्ला किसके इक्वल होता है 10 टू द पावर 4 गॉस, मतलब 10 टू द पावर 4 गॉस मिल के 1 टेस्ला बनाएंगे। तो यहाँ से आपको साफ दिखाई दे रहा है कि टेस्ला कैसी यूनिट है, लार्जर यूनिट है, बड़ी यूनिट है, और रिलेशन भी आपको पता चल गया। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्या पूछा था, विच ऑफ गॉस एंड टेस्ला इज ए बिगर यूनिट, तो आपको पता चल गया ये दोनों किसकी यूनिट है। पहली बात मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, कौन सी बड़ी यूनिट है, टेस्ला, और टेस्ला किसके इक्वल होता है ये भी ध्यान रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा गया है, टेस्ला किसके इक्वल होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर के। अब नेक्स्ट पूछा गया था इसमें, राइट द रेशियो ऑफ 1 गॉस टू 1 टेस्ला, 1 गॉस और 1 टेस्ला में क्या रिलेशन है। तो 1 गॉस और 1 टेस्ला का अगर रिलेशन देखें तो देखो मैंने आपको रिलेशन बता दिया। देखो 1 टेस्ला किसके इक्वल होता है, 10 टू द पावर 4 गॉस के इक्वल होता है। क्लियर है सबको, अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोला है, फिल अप द ब्लैंक इन द एक्सप्रेशन, क्या है, वेबर हाउ मेनी मीटर स्क्वायर, वेबर कितने मीटर के स्क्वायर होता है। तो जैसे ही वेबर आया तो आपके दिमाग में आना चाहिए, अब देखो ये सब क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। वेबर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो हमने अभी पढ़ा वेबर कहाँ यूज़ होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट में। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है उसकी यूनिट क्या होती है, अभी मैंने बताया क्या होती है, जो हम जनरली यूज़ करते हैं टेस्ला, बट टेस्ला किसके इक्वल होता है, वेबर, मैंने बताया ना किसके इक्वल होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो हमको वेबर पूछा है, यहाँ से वेबर निकाल दो, तो वेबर कितना आ जाएगा, देखो वेबर इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 टेस्ला के बराबर होता है ना, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, या आप ऐसे भी लिख सकते हो वेबर इक्वल टू टेस्ला और मीटर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेस्ला। क्लियर है सबको, अभी हमने पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। क्या है बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। क्या है ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन देखो, सी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय म्यू नोट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई नोट स्क्वायर बाय बी नोट स्क्वायर। अब ये क्या क्या होता है पता होना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन कर पाओगे। नेक्स्ट दे रखा है सी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय म्यू नोट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू बी नोट स्क्वायर बाय ई नोट स्क्वायर। क्या दोनों ऑप्शन सही हैं, और क्या कोई से भी ऑप्शन सही नहीं है। तो पहली बात ये रिलेशन किसको बता रही है ये हमको समझना है। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये आपका चैप्टर 8 से है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, ध्यान रखना सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। तो इस चैप्टर 8 में हमको सिखाया गया है कि जो सी स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे म्यू नॉट क्या होता है, परमाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ध्यान रखना यहाँ पे म्यू नॉट क्या होता है, परमाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका भी एक रिलेशन है, ठीक है ना, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। क्या एक रिलेशन है बाद में बताता हूँ उसको। नेक्स्ट है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है, इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोला जाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का केस आता है तो वहाँ पे जो हमको यूज़ करना है मीडियम के लिए, वो क्या यूज़ करना है, ई नॉट, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। और जब मैग्नेटिक फील्ड की बात आएगी तो हम क्या यूज़ करते हैं, म्यू नॉट यूज़ करते हैं। तो जितने भी मैग्नेटिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स करेंगे वहाँ पे म्यू नॉट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल में हमारा ई नॉट होता है। तो यहाँ पे लाइट के केस में क्यों आ रहा है, तो ध्यान रखना लाइट आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर डिटेल में पढ़ा है इस चैप्टर को, तो जो लाइट है किससे मिलके बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से मिलके बनती है। इसीलिए लाइट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ध्यान रखना एक क्वेश्चन में कि लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो स्पेस में विदाउट एनी मीडियम वो क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती हैं, ठीक है ना, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से। क्लियर है सबको। तो यहाँ पे एक रिलेशन बनाया गया कि जो लाइट की स्पीड होती है, देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा सी की वैल्यू सबको याद होगी, लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸। ये एक्चुअली में आया कहाँ से, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये एक्चुअली में आया कहाँ से। तो अगर इसको मैं बताऊँ, वैसे आपको तो याद करने की ज़रूरत है इसको, बस मैं आपको बता देता हूँ फिर भी ये एक्चुअली में आया कहाँ से। तो देखो एक रिलेशन होता है सी स्क्वायर इक्वल टू, ये डिफाइन है, मैक्सवेल ने करा था,
क्या बोला, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। और मैंने बोला ना म्यू नॉट का एक रिलेशन है, क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई जो होता है वो कितना होता है 10⁻7। और ऐसे ही एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है 8.854 इंटू 10⁻−12। तो जब ये दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर कितना मिलता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ना, और स्क्वायर में है। अगर इसको स्क्वायर हटा देंगे तो हमको c इक्वल टू कितना मिलेगा, यहाँ पे स्क्वायर में रहेगा, ठीक है, स्क्वायर हटा देंगे तो हमको कितना मिलता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड होती है। क्लियर है। तो पहली बात तो ये समझ में आ गया। दूसरा, अब हमको पूछा है क्या, तो यहाँ पे देखो c स्क्वायर इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी है इसमें भी। और अब ये देखना है कि इन दोनों में से क्या सही है ना। तो इन दोनों में से क्या सही होगा, तो उसके लिए एक रिलेशन डिफाइन है। क्या, ध्यान रखो कि जो ई नॉट है वो किसके इक्वल होता है, c इंटू बी नॉट। ये ध्यान रखना, यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। ई नॉट क्या होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। बी नॉट क्या है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। और उन दोनों का रिलेशन किसके साथ है, लाइट की स्पीड के साथ। तो यहाँ से अगर हम देखें तो क्या बोल सकते हैं कि ई नॉट, बी नॉट को नीचे ले आओ, ई नॉट बाय बी नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, सी के। अब यहाँ पे स्क्वायर अगर कर दें, क्योंकि हमको स्क्वायर में दे रखा है, तो सी स्क्वायर इधर अगर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा। तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट स्क्वायर बाय बी नॉट स्क्वायर। और ये किसके इक्वल होता है, सी स्क्वायर, हमको पता है, अभी हमने पढ़ा किसके इक्वल होता है, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमको रिलेशन मिल गया। इस रिलेशन को याद भी रखना, यहाँ से न्यूमेरिकल भी हमारा बनता है। क्लियर है सबको। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, देखो तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है ना, क्लियर है सबको। तो चलिए आज हमने ये 3 क्वेश्चन करे और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और मैं कोई भी अगर डाउट है आप प्लीज़ इसमें बताइए हम लोगों को कमेंट बॉक्स में। और क्या चाहिए आप लोगों को वो भी बताइए कि कहाँ दिक्कत हो रही है, या कोई टॉपिक आपका ऐसा है कि जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, क्या ऐसे ही इस सीरीज़ को चलने दिया जाए। क्योंकि आपका ओपिनियन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पढ़ने वाले आप ही हैं। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं। बट अगर आपको इसके अलावा भी अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, लाइक करिए, थोड़ा हम लोगों का भी कॉन्फिडेंस और अप होगा, जैसे आप लोगों ने प्यार करा है। थैंक यू आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो हम कल देते हैं। थैंक यू।